पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सेना के इस ऑपरेशन में सेना ने जहां पहलगाम आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, तो दूसरी ओर अब भी पाकिस्तान के आतंकी भारत की सीमा में मौजूद है। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हो, इसके लिए भारतीय सेना के जवान सरहद पर तैनात है। भारतीय सेना लगातार अपने बुलंद इरादों से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। साथ ही भारत की सामरिक ताकत को दुनिया भी देख रही है। भारत का ऑपरेशन अखल 1 अगस्त को शुरू हुआ था, जब दक्षिण कश्मीर के अखल इलाके के जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी के पुख्ता इनपुट मिले थे। इस दौरान अब तक 5 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है। इस पर भारत के रक्षा मंत्री ने भी अपना एक बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने धर्म देखकर मारा और हमने कर्म देखकर मारा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ के दुल इलाके खुफिया जानकारी के आधार पर चल रहे एक अभियान के दौरान जवानों का इन आतंकियों से सामना हुआ। व्हाइट नाइट कॉम्स ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि गोलीबारी हुई है। फिलहाल अभियान जारी है। घाटी में चल रहा ये अभियान कुलगाम में जारी ऑपरेशन के बाद शुरू हुआ है। किश्तवाड़ के दुल इलाके में भारतीय सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये ऑपरेशन अखल के समानांतर चल रहा है, जिसमें अब तक 5 से अधिक आतंकी मारे गए हैं और 10 जवान घायल हुए हैं। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने 20 बड़े आतंकियों को ढेर किया है। बता दें कि कुलगाम जिले के अखल वन क्षेत्र में 1 अगस्त से शुरू हुआ ऑपरेशन अखाल घाटी के सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक बन गया है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि 2 से 4 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की आशंका है। 1500 जवानों ने जंगल को चारों ओर से घेर रखा है। शुक्रवार रात चली गोलीबारी में सेना के 4 जवान घायल हुए, जिसमें से लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए। चिनार कॉर्प्स ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साहस और समर्पण को याद किया। बता दें कि इससे पहले पुंछ के कसालियान इलाके में 30 जुलाई को हुए ऑपरेशन में सेना ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में 3 हथियार और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। सेना के अनुसार आतंकी जंगलों और प्राकृतिक बंकरों का इस्तेमाल कर लंबी मुठभेड़ में सेना को उलझाने की कोशिश कर रही है। घने जंगलों में ड्रोन से निगरानी में कठिनाई के बावजूद सेना थर्मल इमेजिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग और सिग्नल इंटरप्शन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रही है। इस बार राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवादी यहाँ आए और लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की। हमने भी तय किया कि हम किसी का धर्म पूछकर उसे नहीं मारेंगे। हम उनके कर्म देखकर उन्हें मारेंगे और हमने उन्हें मार डाला। और यहाँ आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। बहरहाल भारतीय सेना की इन कार्रवाइयों ने न केवल आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में किसी भी तरह की ढील नहीं देगा। सेना का यह अभियान जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि घाटी अभी भी आतंक के साए में जीने को मजबूर है। आतंकियों को स्थानीय संरक्षण मिल रहा है, जिससे सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।